दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे कंपनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा कि 30,000 कोर्ट से स्वप्ना राय सहित 14 लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई है, लेकिन अभी उसमें 5 तारीखें पड़ने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और ये सुनवाई कल यानी 1 तारीख को 1 मार्च 2024 की उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले एक और केस 30,000 कोर्ट पहुंच चुका है अपने भुगतान की फरियाद को लेकर के। जैसा कि आपने देखा 30,000 कोर्ट से जो पिछला भुगतान हुआ लगभग 9 लाख का भुगतान हुआ। ऐसे में एक और केस पहुंच चुका है जिसका कुल देनदारी लगभग 30 लाख रुपए बनती है। वो केस लिस्ट हो गया और उसकी तारीख भी लग गई है 2 मार्च 2024 के लिए, यानी कि कल सुनवाई है अग्रिम जमानत याचिका को लेकर के और 2 तारीख की फिर से सुनवाई होगी किसी अन्य भुगतान को लेकर के जो मामला क्यू शॉप से लेकर के आ रहा है। और फर्जी तरीके से फर्जी हस्ताक्षर करके यहाँ के ब्रांच मैनेजर ने ये पैसा इनके खाते से निकाल लिया था। ये लगभग टोटल अमाउंट 30 लाख का आ रहा है। देखिए, ये केस के बारे में पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कहाँ पर प्रबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान टोंक के उपभोक्ता फोरम से अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं 3 लोगों के खिलाफ जिनकी ओपी श्रीवास्तव का जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है वो आज 29 फरवरी 2024 की डेट में हुआ है और इससे पहले सज्जन सिंह का 24 तारीख को हुआ है और बाबूलाल का भी अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। अब ये उपभोक्ता फोरम से अरेस्ट वारंट जो टोंक राजस्थान से आता है, इस पर देखें आगे क्या कार्रवाई होती, क्योंकि प्रशासन के पास तो अरेस्ट वारंट तो जाता है लेकिन प्रशासन इस पे अमल नहीं करता। अभी मैंने हाल ही में बताया लगभग 150 से ज़्यादा अरेस्ट वारंट उपभोक्ता फोरम से निकल चुके हैं, लेकिन अभी किसी पर भी प्रशासन ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है और इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा। अब इसमें या तो प्रशासन की कुछ मजबूरियां हैं या कुछ और बात है कि आखिरकार प्रशासन इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अरेस्ट होने के डर से ही भुगतान होता है, ये सभी जान चुके हैं। 30,000 कोर्ट का मामला आपके सामने है। हम आपको बता देते हैं कि अभी जो हाल में 9 लाख का भुगतान हुआ वो भी ऐसा लग रहा था कि अगर इसमें भुगतान नहीं होता है उससे पहले हो सकता है हमें अरेस्ट कर लिया जाए। इसको लेकर के प्रबंधन 30,000 कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगा चुका है, जिसकी सुनवाई न होते हुए बल्कि उसको डेट पर डेट मिलती चली जा रही है, क्योंकि मनी कोर्ट भी देख रहा है कि और भी केस हो तो सामने आ जाएं, उनका भी भुगतान इसी साथ होता जाए। इसी की श्रृंखला में एक और केस जिसका 30 लाख का लगभग भुगतान होने की आशा है, वो केस आ चुका है माननीय 30,000 कोर्ट में और जिसकी सुनवाई 2 तारीख को होने वाली है। संपूर्ण देश में आप देख सकते हैं FIR का दौर चल चुका है। जैसा कि एक संकल्प लिया गया हर थाने में हर निवेशक की FIR होनी चाहिए, उस FIR को लेते हुए अब पूरे देश में ये FIR का प्रक्रम शुरू हो गया है और थाने में FIR शुरू हो चुकी हैं। जहां जैसे FIR की संख्या बढ़ती जाएगी प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। प्रबंधन सामने आकर के अभी 2 महीने होने को आए हैं, कभी कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। प्रबंधन खुलकर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। भुगतान के लिए क्या रणनीति है, क्या चीज़ है, आखिर कोई लाइव ना तो कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना कुछ बता रहा है कि आखिरकार भुगतान देगा तो कैसे देगा। आप जब भुगतान की बात करते हैं तो पोर्टल का बहाना कर देता है। भाई क्यू शॉप जैसी फाइनेंशियल हैं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता। यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट ने भी एक केस को रद्द कर दिया जिसमें क्यू शॉप के भुगतान की मांगी गई थी और माननीय कोर्ट ने कह दिया जाके पोर्टल से अपना पेमेंट ले लीजिए, जबकि उसमें फाइनेंशियल और क्यू शॉप का भुगतान की डिमांड की गई थी। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? अपने विचार कमेंट्स के रूप में आप रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय